साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हम लोग शोभापुर गांव में हैं और शोभापुर गांव में ये लाइब्रेरी है। देखो मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुस्तकालय है शोभापुर और ये बनाया गया है, ये गांव के जो गणमान्य लोग हैं उन सब ने बनाया है बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए। और मुझे बताया गया, हालांकि अभी हम बातचीत करेंगे, यहाँ तमाम सब छात्र हैं जो तैयारी करते हैं तो यहाँ एसएससी की चाहे कोचिंग हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो और चाहे और बहुत सारे स्टेट के एग्जाम हो, उसमें सब बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं और 24 घंटे ये लाइब्रेरी ऑन रहती है। तो हम लोग यहाँ छात्रों से बात करेंगे कि ये लोग कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट की, किस परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ये गांव की एक बात ऐसी लाइब्रेरी यहाँ बताया भी गया अभी, हालांकि हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से सैकड़ों बच्चे पढ़ के कामयाब हुए हैं, उन्होंने एग्जाम पास किए हैं और अब वो अपने अपनी नौकरी पे है। तो बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम संदीप कुमार है। तो यहाँ आप कैसे मन में आया कि यहाँ कोचिंग करना है आपको? सर मुझे पता लगा, मैं खड़ौली से बिलोंग करता हूँ सर। तो मुझे पता लगा था कि सोहपुर में एक मतलब लाइब्रेरी है जहाँ पे मतलब फ्री है। तो मैं आया यहाँ पे, मतलब पढ़ना स्टार्ट करा। तो मैं अभी यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुआ हूँ वैसे तो, फर्स्ट मेरिट में। अच्छा। जी, मेरा 22 जनवरी को वो है DVPST। तो यहाँ आपको कोई किताब वगैरह कॉफी कुछ नहीं लानी पड़ती? नहीं सर, मतलब सर जो हमारे पास है वो तो लेकर आएंगे, कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ ये लाइब्रेरी में कब से कब तक पढ़ते हो आप? सर कभी भी किस टाइम तक भी पढ़ सकते हैं हम। बेटा आप क्या तैयारी कर रहे हो? इधर को बेटा, आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम तान्या है। तो आप तैयारी कर रहे हैं आप भी कोई एग्जाम की? नहीं, मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा, पढ़ने आते हो यहाँ? हाँ जी। ठीक है बेटा। आपका शुभ नाम भैया? मेरा शुभ नाम लखन कुमार है। तो लखन जी आप तैयारी किस परीक्षा की कर रहे हैं? UPSI की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। और ये लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी है। पहले ये दरअसल बारात घर था जो गांव में बना देते हैं, हाँ वो था यहाँ पे। फिर बच्चों ने यहाँ की देख के कि सब लोग ऐसे हैं, बच्चे जो बिगड़ ना जाए, उनको सही डायरेक्शन देने के लिए जो सीनियर लोग थे उन्होंने कमेटी बैठाई। जो भी थे उनमें जोनी भैया हैं, वो अच्छी पोस्ट पे हैं, जो भी है PhD की तैयारी उन्होंने कंप्लीट की है अभी। और ये लगभग 8 से 10 साल पुरानी हो चुकी है। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग या लो क्लास लोग ही आते हैं, जो मतलब लाइब्रेरी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, नेट का खर्चा नहीं है। उन्होंने सब ने कमेटी बैठा के, सीनियर लोगों ने यहाँ सब चीज़ अवेलेबल करा रखी है, वाईफाई लगवा के। और अच्छे यहाँ से 100 से 150 बच्चे अभी तक मेरे सामने निकल चुके हैं और अभी भी तैयारी में लग रहे हैं। 20 से 25 बच्चे अभी यूपी पुलिस में आए हैं अभी नंबर, और आगे एग्ज़ाम फिर NTPC का है तो उसमें भी पूरे चांस है 20 से 25 फिर सेलेक्ट होंगे। यहाँ आसपास के लोग भी आते हैं, खड़ौली से, डाबके से, लखवाए से, मुल्लीपुर से, और ये आपका सोहापुर के भी होते हैं। और जो सीनियर होते हैं वो छोटे बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते हैं शाम के टाइम, उनके लिए 2 घंटे निकाल कर, छोटे 10th वालों को, 12th वालों को, जो नए कंपटीशन में घुसे हैं उन्हें, तो सबको पढ़ाते हैं। बहुत बेनिफिट। तो आपका गांव कौन सा है? सर मेरा नाम गांव है डाबका, क्लासनगर डाबका। अच्छा, आप भी यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप तैयारी किस परीक्षा की कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, पहले कुछ नंबरों से रह गया था सर। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से तैयारी चालू है मेरी। तो यहाँ तमाम सब पुस्तकें अवेलेबल हैं? जी जी सर जी। अच्छा, तो कितने घंटे आप यहाँ आते हैं? मैं सर रात को भी यहीं सो रहा हूँ, केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो 24 घंटे खुलती है लाइब्रेरी? जी सर। अच्छा जी सर। तो ये व्यवस्था यहाँ गांव वालों की है या सरकार का भी कोई योगदान है? नहीं सर, गांव वालों की है। सरकार ने जो ये जगह दी थी, उन्होंने समाज के लोगों ने से तैयार करके और यहाँ पर जो है किताब वगैरह ये सब अवेलेबल करवाई। बेटा आप भी तैयारी कर रहे हो यहाँ पे? क्या नाम है आपका? शारू। तो आप तैयारी किस परीक्षा की कर रही है? यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है और GD का फॉर्म भरा हुआ है, उसी की तैयारी चल रही है। तो कब से कर रहे हो तैयारी आप यहाँ? करीब 3-4 साल हो गए। यहाँ पे शोभापुर के रहने वाले हम, पास के ही हैं। अच्छा। और यहाँ का जो देख रेख है बहुत अच्छी तरह से हो रही है। यहाँ पर पढ़ाई का मतलब कि एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमें मेंटेन किया जाता है और व्यवस्था यहाँ पर काफी अच्छी है। ये किताब पढ़ी है, ये कोई है सब बताने वाला? कौन है? कोचिंग हमारे यहाँ पे बड़े भैया हैं, उनकी अभी नौकरी लगी है, फिलहाल वो बाहर हैं, पर हमें यहाँ पर गाइड किया जाता है कि क्या नाम है उनका? भाई का नाम? जोनी भैया है यहाँ के करता धरता। वो कहाँ सेलेक्ट हुए हैं? PhD कर रहे हैं, उनका PhD में अभी आया है। आपका नाम बेटा? अंशु सर। आप इसी गाँव के रहने वाली हो क्या? नो सर, मैं लखवाया गाँव से। लखवाया गाँव से। तो बेटा क्या तैयारी कर रही हो आप? सर UPSI। UPSI की?
अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? सर B.Ed कर की है मैंने। तो यहाँ कितने घंटे पढ़ती हो? सर मैं 7 से 8 घंटे यहाँ पे पढ़ती हूँ, फिर घर। तो यहाँ तमाम पुस्तकें अवेलेबल हैं जी शिक्षा सर। की? जी सर। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? नो सर। तो हम लोग भाई साहब से बात कर लेते हैं। ये तो चूंकि यहाँ सब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा साजिद जी से कि तमाम रूमों के एक बार विजुअल लें, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुस्तकालय, इन सबको दिखाएं। देखो यहाँ गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ चित्र है। तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि ये जो यहाँ ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये जो पुस्तकालय है, ये कैसे मन में आया गांव के लोगों के कि भाई यहाँ पुस्तकालय खोला जाए? क्या ये बिल्डिंग पहले किसी और पर्पज से थी, बाद में पुस्तकालय बनाया गया? कौन कौन लोग थे? कभी कोई ऐसी मीटिंग हुई होगी, चर्चा चली होगी कि भाई बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें? क्योंकि दलित बहुल गाँव है, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मनोहर सिंह है। तो मनोहर जी, यहाँ आपका क्या योगदान है? देखिए, हम जो है एक्चुअली क्या कि हमारे एक समिति के लोग बने हुए हैं, 10 से 12 लोग हैं। इसमें सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और विशेषकर जो इसका ध्यान रखता है तो जॉनी मास्टर जी है, परवीन है, उसके साथ कई सारे लड़के हैं। और जो समाज जो है, समाज से जो चंदा लेते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जो अधिकारी लोग भी इसमें चंदा देते हैं। उन्होंने उनमें डोनेशन दिया हुआ है। इसी वजह से हम इसका रंग पेंट, लाइट वाइट, दरवाजे, खिड़की सब इसी से लगवाते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वाईफाई, कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह सब अवेलेबल है? सर ऐसा है, कंप्यूटर तो अभी है नहीं, लेकिन वाईफाई यहाँ लगा हुआ बच्चों के लिए। सब रूम में कैमरे लगे हुए हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तो जैसे बच्चे रात में यहाँ पढ़ते हैं तो उनकी चाय वाय की व्यवस्था की होती है? हाँ बिल्कुल, चाय के लिए व्यवस्था बच्चे खुद कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। नहीं होता तो उसका हम फिर देखते हैं। तो कितने साल पहले लाइब्रेरी की शुरुआत हुई? सर इसी को करीब 10 साल के आसपास होने जा रहे हैं। ये सामुदायिक केंद्र बना दिया गया था। ऐसे खंडर था, जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो एक सभासद था, एक बॉबी गुजर, उन्होंने इसको बिल्डिंग को बनवाया। उसका पैसा सरकार ने रोक लिया, ये बिल्डिंग अधूरी रह गई। फिर इसको बाद में हमने बच्चों ने मैनेज करा, पैसा उगाया, समाज से लिया, लोगों से लिया, कई अधिकारियों से भी लिया। तो फिर इसको जब मैनेज करा, पेंट करा, रंग करा, दरवाजे, खिड़की, लाइट, बत्ती, कुर्सियाँ, चेयर, सब कुछ हमने अवेलेबल करा। कितने साल पहले पुस्तकालय बनाया गया? सर कम से कम 10 साल हो गए इसको। तो चूंकि हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, छात्रों से बात की, छात्राओं से बात की, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा हमें लगता है कि अगर इस तरह की लाइब्रेरी तमाम गांव में होगी, मोहल्ले में होगी, तो जो बच्चे वो हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जिनके पास में बहुत सारे संसाधन नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, अगर ऐसी पुस्तकालय होगी तो हमें लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। ये अलग बात है कि नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन जब पढ़े लिखेंगे तो रोजगार के बहुत सारे अवसर वो तलाश सकते हैं। और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वे लोग बहुत बेहतरीन लोग होंगे, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण उनका होगा, जिनके मन में ये ख्याल आया होगा कि क्योंकि शोभापुर जहां हम खड़े हुए हैं ये दलित बाहुल आबादी भी है, और चूंकि अगर हम आर्थिक रूप से देखा जाए तो अब थोड़ा विकसित हुए हैं, लेकिन अब से अगर 2 दशक पहली बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और अब जिस तरह यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस लाइब्रेरी में मात्र शोभापुर गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ जो आसपास के गांव हैं, डाबका के भी यहाँ बच्चे हैं, बराबर में लखवाया गांव में वहाँ के बच्चे हैं, और जो आसपास के गांव हैं, लाला महमदपुर हैं, कई गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। और जो कमेटी है जो टोटल संचालित कर रही है उस पुस्तकालय को, यहाँ बच्चे अगर रात में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए चाय की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तमाम व्यवस्था यहाँ अवेलेबल है। यहाँ बच्चों के लिए वाईफाई की व्यवस्था अवेलेबल है, पूरी लाइट की व्यवस्था अवेलेबल है। इसके जो भी खर्चा होता है ये सरकार के ऊपर नहीं है, गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों ने एक समिति बना रखी है, जिनके द्वारा ये पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, इसे चालू किया गया, वो तमाम लोग चंदा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो नौकरी पे हैं और जिन्हें लगा कि शिक्षा की अलग उन्हें जगह नहीं है। प्रवीण जी, आप यहाँ लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं आप उनका, तो क्या करते हैं आप? जो क्या नाम है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो क्या नाम बाहर ट्यूशन क्लास नहीं ले सकते, उनके पास में फीस भरने के लिए नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग चलाया जाता है। जो क्या नाम है 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों तक हम अटेंड करते हैं। और उसके बाद में बड़े भाई हैं हमारे, जोनी भाई, और भी जो टीम है, और क्या नाम है
सेल्फ भी क्या नाम अपने आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। हमने ऊपर मतलब सीटें बने हुई हैं, गर्ल्स रूम अलग है, बॉयज़ रूम अलग है, उनके लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल सुविधा कर रखी है। जो यहाँ पे मतलब हमारे आसपास के जो गांव हैं वहाँ से बच्चे आते हैं। और क्या नाम है तकरीबन अब तक 20-25 बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन भी लिया है, और कुछ अब भी क्या नाम सेलेक्टेड हैं। जो जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आया है उसमें भी करीबन 20-25 बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, और शायद कुछ सिलेक्शन अब भी होंगे बच्चों के। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे टीचिंग कराता हूँ 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा क्या नाम है हमारा स्क्रैप का काम है, जो क्या ना घर पे अपना छोटा मोटा बिजनेस है उसको देखते हैं। उसके बाद में समय निकाल कर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ कोचिंग देते हैं निःशुल्क। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन M.Com CCS यूनिवर्सिटी से और B.Ed। तो आपने नौकरी नहीं की? नौकरी की तैयारी की थी शुरू में, कुछ कंडीशनें ऐसी हुई जिस कारण क्या नाम है पढ़ाई छोड़ के हमें क्या नाम है घर बार संभालना पड़ा, जिस कारण हमें लगा कि क्या भाई पढ़ाई जरूरी है, और उसी को हम लेकर साथ में बच्चों को क्या ना शिक्षा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पुस्तकालय, आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकल रही हैं और बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वैकेंसी है पर्याप्त जितने सरकार दावे करती थी? वैकेंसी इतनी नहीं निकल रही। जो वैकेंसी निकालती है वो निकलती बाद में, रद्द पहले हो जाती है, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका मनोबल डाउन होता है, उनका सांस टूटता है, तो बच्चे क्या नाम जिस कारण क्या नाम उनकी उम्र निकल जाती है, वो नहीं कर पाते, तो जॉब नहीं मिल पाती उन्हें। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगिंद्र कुमार। तो जोगिंदर जी, आपके मन में, चूंकि सब लोगों के पास इतना काम है, अब किसके पास 1 मिनट का समय भी खोने के लिए नहीं है, और आप यहाँ निःशुल्क बच्चे जो है आते हैं लाइब्रेरी में और उनको मोटिवेशन करते हैं, तो आप करते क्या है वैसे? देखिए सर, समय तो हमारे पास भी नहीं रहता, लेकिन जैसा भी हमें समय मिलता है हम तब उस समय देते हैं, और जब जब हमारे प्रोग्राम होते हैं तब तो हम पूरा समय देते हैं। इस समय मेरी भी PhD चल रही है। मैं अभी आया हूँ CCS यूनिवर्सिटी से, वहाँ एक प्रोग्राम था, तो तब मेरे पास फ़ोन आया कि मीडिया आई हुई है, और तो तब मैं तुरंत आया एकदम। तो यहाँ जैसा भी हमें समय मिलता है हम करते रहते हैं, और बाहर से भी हमें सहयोग मिलता है। और हमारे साथी हैं, चाचा जी हैं और भूषण भैया जी हैं, परवीन मास्टर जी है। परवीन मास्टर जी का पूर्ण रूप से सहयोग है इनका। छोटे बच्चों को लेकर 12वीं तक के वे पढ़ाते रहते हैं। एक महीने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है लाइब्रेरी का? देखिए, खर्चा तो न्यूनतम रहता है, यहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं रहता, और बच्चों से कुछ लेते भी नहीं है। जब सिलेक्शन होता है तब वो अपनी तरफ से वो करते हैं, योगदान वे करते रहते हैं। और जो हमसे जो सामाजिक व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो हेल्प करते रहते हैं। सर समाज का यहाँ से एक पूरा योगदान है, और सर समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं। और अब देखना, आने वाले जब हम 14 अप्रैल पे हम प्रोग्राम करेंगे तो मंच लगा के प्रोग्राम करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। तो इस तरह से, और जैसे कुछ नेता लोग भी हैं उन्होंने सहयोग किया है, कुछ सामाजिक व्यक्ति हैं उन्होंने सहयोग किया है। आज ऐसी लाइब्रेरी बना रखी है जो प्राइवेट को भी फेल कर रही है, क्योंकि यहाँ से इतने बच्चे, जैसे अब इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो कम से कम 20 बच्चों का सिलेक्शन अभी यहाँ होना है। टीचर में भी हैं, और क्या नाम यूपी पुलिस में भी, फोर्स में भी हैं। अभी एक लड़के का इसमें फोर्स में नंबर आया है, रजत कुमार का। तो यहाँ से बहुत सिलेक्शन होते हैं, रात रात पढ़ते रहते हैं। रात को 2 बजे तक भी मैं जब आया, 1-2 बच्चा बैठा रहता है, क्योंकि सारे तो बैठे नहीं रहेंगे, 2 बजे की बात है। लाइब्रेरी खोली हमने, सभी मतलब दोस्त हैं और जो सहयोगी हमारे साथी, सभी ने मिलकर खोली। और आज जो इसका लाइब्रेरी का जो विकास हुआ है वो सबकी देन है, और ये बच्चों की भी देन है, क्योंकि एक लगन से पढ़ना, एक अराजकता होती है बच्चे में, नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पे कोई हमें निःशुल्क कोई चीज़ मिल रही है उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ बहुत लगन से पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, हमारे पास सुख सुविधा हो या ना हो, लेकिन हमारे पास जो एकाग्रता है बच्चों के पढ़ने के लिए, वो यहाँ सबसे अच्छी नज़र आती है। तो ये जोनी जी थे, अभी प्रवीण जी से हमने बात की। ये दोनों हालांकि समय निकालने के बाद भी यहाँ बच्चों के पास आते हैं, बच्चों का मोटिवेट करते हैं, बच्चों को, और देखते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत बेहतरीन इनका काम है। और चूंकि आज 7 इंडियन न्यूज़ की टीम यहाँ इसलिए भी आई कि शोभापुर में एक पुस्तकालय खुला है, और जहाँ लगातार बच्चे पढ़ते हैं, 24 घंटे लाइब्रेरी खुलती है और बच्चे यहाँ सिलेक्ट भी होते हैं। तो यही था। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडियन न्यूज़। हम आपको इस तरह के जो ये, चूँकि तो आश्चर्यजनक है
कि यहाँ जहाँ जब हम 2 दशक पहले की बात करें तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, और आज बच्चों में चूंकि इन लोगों ने इतनी प्रेरणा पैदा कर दी पढ़ने के लिए, तो उनके पास संसाधन में नहीं है, तो यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। यहाँ लाखों रुपए की किताब रखी हुई है, किताबें जो जिसे पढ़नी होती है वो पढ़ता है। और लगातार चूंकि हम लोगों ने अभी दिखाया भी है, हम दिखाएंगे कि वहाँ कितने डैश हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। एसी लगा हुआ है, यहाँ वाईफाई भी लगा हुआ है, यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। रात में बच्चे रहते हैं तो उन्हें चाय पानी मिलती है। और जो इनकी समिति है, जिस समिति के द्वारा ये लाइब्रेरी खोली गई है, वो समिति तमाम खर्चा वहन करती है। हम लोग हर महीना चंदा देते हैं और यहाँ बच्चों को कोई समस्या नहीं आने देते। अब मैं साजिद सिकंदर जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमरे हैं वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर फोटो लें, विजुअल लें और बताएं कि इस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसलिए शोभापुर आए थे, लोगों को बताएं जिस तरह की पुस्तकालय यहाँ खुला हुआ है। हमें लगता है कि इस तरह का पुस्तकालय अगर तमाम गांव में हो, तमाम बस्तियों में हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उन बच्चों का भाग्य उदय होगा। आप देखो यहाँ लाइब्रेरी है, ये सब देखो, ये सब सोने के लिए बच्चों के सब देखो बेड वगैरह सब चादर पड़ी हुई है, पीने का पानी है, और ये मेज है जहाँ लोग बैठ के, जहाँ सब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। मेरा सब लोग, हाँ, सब लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो आप तमाम जो वहाँ चूंकि छात्राएं पढ़ती हैं, तमाम आप रूम दिखाओ, ये सब, इससे लोगों की प्रेरणा मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां संपन्न लोग भी हैं, वो ऐसी पुस्तकालय बनाए। अभी हम एक बार दिखाते हैं, देखो ये सब, ये रूम है, रूम नंबर 203 है। ये टॉयलेट की व्यवस्था भी है, देखो गर्ल्स का टॉयलेट है, ये बॉयज का टॉयलेट है। इधर देखो ये रूम 202, ये यहाँ सिर्फ गर्ल हैं, सब लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं। सब देखो ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और आप देखो यहाँ बच्चे हैं, देखो एक बार आप विजुअल दो, अंदर देखो, अंदर बेटियां पढ़ रही हैं, देखो एक बार देखो बेटी पढ़ रही है, सबके भी एक बार फुट लिया। देखो कितना शानदार पढ़ने के लिए सब कराया है पूरी कमेटी ने। और देखो यहाँ हीटर भी लगा हुआ है, जब बच्चों को सर्दी के मौसम में सर्दी लगती है तो सर्दी की वजह से बच्चे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए समिति ने यहाँ हीटर भी लगाया गया है कि तमाम बच्चे सब लोग भैंस से पढ़ें। ये सब बच्चे अलग अलग गाँव से आए हैं। देखो ये सब पुस्तकें हैं, सब पुस्तकें रखी हुई हैं, और जो जिसको आवश्यकता पड़ती है वो तमाम वही पुस्तकें लेकर पढ़ता है। वो आप देखो ये रूम नंबर 201 है। ये देखो, मैं एक बार चाहूंगा कि ये सब दिखाया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय, पता शोभापुर, निकट पानी की टंकी, बुद्धा पार्क, रोहटा रोड, बाईपास मेरठ। देखो ये रूम है, मुझे लगता है कि यहाँ बॉयज होंगे सब, यहाँ सब बॉयज हैं। देखो इनके लिए भी तमाम व्यवस्था, देखो किस तरह डैश बने हुए हैं, कितनी है 1 2 3। मुझे लगता है कि यहाँ लगभग 35, यहाँ 35 बेंच है, 35 चेयर है बच्चों को पढ़ने के लिए। तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और देखो एसी भी लगा हुआ है, यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है कि गर्मी में बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बच्चों के लिए एसी की व्यवस्था है। ऊपर देखो पंखे की व्यवस्था है, और यहाँ पानी की सब व्यवस्था है। तो जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अभी हम बहुत सारे विजुअल दिखाएंगे नीचे के कि किस तरह समिति ने अपने आप, देखो मैं दिखाऊंगा, देखो यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगा सिकंदर जी से कि कैमरे दिखाएं, देखो CCTV कैमरे हैं, ताकि यहाँ नजर रहे कि कोई अराजक तत्व इधर ना आए, और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन पर भी नजर रहे कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे बच्चे। तो इस तरह की जो इस तरह के पुस्तकालय हैं, हमें लगता है कि तमाम जो इंटीरियर के गांव हैं, जहां लगता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे देश में ऐसे हैं, वो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते। तो अगर वहाँ प्रेरणा मिले, ऐसी जो पुस्तकालय यहाँ बना हुआ है, इससे वाकई में प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो इंटीरियर के गांव है वहाँ भी, चूंकि ऐसा कोई गांव नहीं है अब जहाँ लोग नौकरी पे ना हो, या जिनकी जो आर्थिक स्थिति जिनकी एकदम कमजोर ना हो, ऐसे बहुत सारे अब तो गांव में भी है। तो तमाम लोग इकट्ठा होकर अगर बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को पढ़ाना है, भारत की जो नौनिहाल है वो भारत के भविष्य है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पुस्तकालय से जरूर प्रेरणा मिलेगी। और बहुत सारे गाँव में, शहरों में, कस्बों में, जहाँ गलियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ ऐसे पुस्तकालय बनेंगे और आने वाले समय में बच्चे कामयाब होंगे। हमारे देश में कोई बच्चा निरक्षर नहीं रहेगा, तमाम लोग साक्षर होंगे। तो आप लोग लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। मैं राजेश शर्मा, और चूंकि मुझे अच्छा लगा, मैं इसलिए यहाँ आया इस गांव में। मैंने देखा कि लाइब्रेरी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपसे मैं चाहूंगा कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट जरूर लिखें कि क्या तमाम उन बस्तियों में
जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं वहां ऐसे पुस्तकालय खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लगातार हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।